फाइनली डिसीजन जो लिया है बहुत अच्छा लिया है। थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया समझाना समझना। मोनिका और तहलका बीच में जो भी चीज़ें हुई बहुत गलत हुई, बहुत ओवर हुई। सुमित महल ने एक फोटो क्यों नहीं डिलीट किया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो मैं यहाँ पे 5 बजे है अभी और मैं शूट कर रही हूँ, बट ये मैं कल दूंगी आप लोगों को क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अभी आज कोई वीडियो डालने का। मैं लाइव आई तो मुझे मज़ा लग रहा है उसमें, लाइव में अच्छा तो ठीक है। लेकिन चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे मनीषा का। मनीषा ने जो डिसीजन लिया है कि भाई अब बहुत हो गया समझाना समझना। जिस इंसान को सच में अंदर से केयर होती है, सच में अंदर से फीलिंग होती है, वो इंसान कभी इधर उधर नहीं होता। क्योंकि जो मनीषा ने एक शब्द बोला कि भाई पब्लिक पूरी कह रही है कि मनीषा के साथ रहो, मनीषा को प्यार करो, मनीषा के साथ रहो, तब भी उस इंसान के कान में जूं है वो रेंग नहीं रही। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी वो किसी की बातें नहीं सुन रहा है। ये यहाँ तक कि सोचो कि मैंने जैसे पहले भी बोला था, इतने सारे लोग घर पे आए, सबका समझाना व्यर्थ। व्यर्थ मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि अब कौन सा ऐसे भगवान आएंगे जो उन महान भैया जी को समझाएंगे और वो किसकी बात मानेंगे। तो इसका मतलब है कि जो उनके यहाँ चल रहा है ना, वो उसी की सुन रहे हैं और उसी के उसमें जा रहे हैं बहकावे में। तो अब सही बात है कि मनीषा ने डिसीजन ले लिया कि भाई इस इंसान को बहुत सारे मौके दिए, बहुत सारी चीज़ें करा, बहुत लोगों ने समझा भी लिया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो कहते ना कि लोग हाथी अपना चाल चल रहा और कुत्ते भौंक रहे हैं, वो उनका हाल हो गया है। उन्हें शायद कुछ चीज़ें का अफसोस भी नहीं है। यहाँ आप लोग एक चीज़ से और देख रहे होंगे कि जब से मोनिका को ऐसा हुआ है तब से कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुस्कान, बहुत ज़्यादा फेस पे, और बहुत ज़्यादा मतलब काम तरीके से कैसे हैं इस टाइम पे। तो किया ये प्लानिंग के तहत करवाया गया मोनिका के साथ भी कि जो ये बंदी आगे आ रही है, जो भी कर रही है चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ताकि ये चीज़ें खुल ना पाएँ और ये खुद ही अपने में उलझ जाएं। बहुत माइंड गेम खेला जा रहा है। मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ। क्या पता आप लोग इस बात से ना एग्री करें, कुछ लोगों को अच्छा लगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो भी मनीषा ने ये डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है। और कहते हैं ना कि भाई अब समझाने समझाना वाला काम ही खत्म कर दो। अब ये छोड़ दो कि भैया जो तुम्हें करना हो, तुम्हें मरना हो तो मरो सीधे, देखिए, और तुम्हें जाना है जिससे जहाँ पे वहाँ जाओ। क्योंकि तुम्हें रोकने से तो तुम रुकने वाले नहीं हो। ना तो तुम किसी से सुन रहे हो, ना तो तुम किसी की मान रहे हो, ना तो तुम किसी की इज्जत कर रहे हो, ना तो तुम किसी को वैल्यू कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं। कितना भी कोई आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, तुम्हें किसी की नहीं समझना, तुम्हें करना सिर्फ अपने मन की। तो भाई हटो, छोड़ो, क्या फायदा है। मैं अपनी ऑडियंस की कम से कम मनीषा कह रही कि सुन लूँ, मैं अपनी जो दर्द है वो कम से कम बोलूँ कि यार तुम्हारे चक्कर में ना तो मैं पेपर दे पा रही हूँ, एग्जाम दे पा रही हूँ, ना तो मैं अच्छे से रह पा रही हूँ। मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इससे अच्छा है कि मैं कहीं अलग रहूँ जाके और इन चीज़ों से दूर रहूँ, ना तो इसके बारे में सोचूं। धीरे 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 हम सब भूल जाएं और अपना कम से कम भविष्य तो हम सुधारें, भविष्य तो अपना बनाएं कि भाई हम अपना पढ़ाई करें, स्टडी करें और कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो कि अकेले में रहें। बहुत हो गया, एक तो तुम्हारे पास रहो, सब कुछ करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस क्या मतलब इस चीज़ों से। तो इसी वजह से शायद मनीषा ने जो भी डिसीजन लिया है बहुत अच्छा लिया है। और सही बात है, ऐसे इंसान को हमें लग रहा है कि उसको गलती एहसास कराना चाहिए और अपना जो अब इच्छा हो लो, तुम्हें छोड़ा जो मन हो करो जाके। भाई क्या कर सकते हैं। तो मनीषा को अपना जो है स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि और मनीषा को जो भी ये पढ़ाई वगैरह करना है, जो भी आगे बढ़ना है, जो भी चीज़ें करना है, खुद पे हैंडल करो। और जैसे उसने कहा ना, खुद सेल्फ डिपेंड मुझे बनना है, हर चीज़ अपने लिए करना है, स्वयं करना है हमें हर चीज़ें। तो बहुत अच्छा है ये चीज़ें। और हर एक लड़की अगर ऐसी हो जाती ना यहाँ पे समाज में, तो कभी कुछ नहीं होता उस लड़की के साथ, क्योंकि वो डट कर मुकाबला कर सकती है। और मनीषा की जैसे कि मनीषा जो भी चीज़ें होती हैं तो वो भी बोल नहीं पाती, आज उसकी इस चीज़ की वजह से शायद ये इतना बड़ा हो गया। अगर मनीषा को जैसे पहले ही शक हो गया था, भाई नहीं मुझे नहीं पसंद है, मनीषा बोल देती कि शक हुआ है, नहीं पसंद है, नहीं बात करना है, नहीं मिलना है, नहीं वहाँ पे जाना है, सीधे सिंपल तरीके, और सारा ये खत्म हो जाता। रही बात सुमित जी की, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई अभी सुमित जी ने जो फोटो है, कुछ कुछ चीज़ें हैं अभी डिलीट नहीं की। तो भाई मैंने सब जगह चेक करी, ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं। सुमित जी ने जो भी चीज़ें थी
प्रॉपर सब चीज़ें डिलीट कर दी है, सिर्फ एक फ़ोटो रखा है। फ़ोटो इसलिए रखा है क्योंकि मैं चलिए बता देती हूँ, उनकी बहन एक जो और है सौली कलर की, वो उसने बोला था एक्चुअली कि भाई मैं भाई के सुमित भाई के साथ हूँ, पूरी फैमिली उनके डिसीजन पे उनके ही साथ है। अगर वो शादी करेंगे तो हम लोग साथ में, नहीं करेंगे तो हम लोग साथ में, लेकिन मैं उस लड़की मतलब वो बेटी के लिए, उन जगह दीदी की जो बेटी है उससे इतना कनेक्ट हूँ पूरे फैमिली कि उसके लिए मैं बुआ आज भी थी, कल भी रहूँगी और हमेशा उसको मैं वैसी नज़रों से देखूँगी, वैसे ही प्यार करूँगी भाई। क्योंकि उस बेटी का क्या कसूर है, उससे लगाव उन लोगों का इतना हो गया कि उससे क्या कसूर है। तो शायद सच सुमित जी को भी उस बेटी से इतना लगाव हो गया कि वो फोटो इसलिए रखा उन्होंने कि वो उस पे उस बेटी को बैठा के दोनों, इधर जगह दीदी और इधर सुमित जी आशीर्वाद ले रहे हैं पैर छूकर। तो शायद ये उनके दिल को कनेक्ट कर रही है और उसकी वजह से शायद ये फ़ोटो नहीं डिलीट करी होगी। बाकी हमें लग रहा है ऐसा कोई भी रीज़न नहीं, जब हर एक उन्होंने फ़ोटो वीडियोस रील सब डिलीट कर दी तो ये फ़ोटो क्यों नहीं डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट कर सकते। लेकिन एक कन्या का, एक बेटी का कहीं ना कहीं उनके दिल में जो चल रहा था, जो सोच रहे थे, उस फीलिंग की वजह से वो फ़ोटो नहीं डिलीट करी है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हो जाता है, अब वो बैठी है तो वो कट भी नहीं हो जाएगी, अगर वो डिलीट होती है तो भी कट हो जाएगी। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद उनको कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो गया जो चीज़ें इतना। लेकिन बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि नहीं सुमित जी को भी बातें रखनी चाहिए। भाई ठीक है, जो चीज़ें काम तरीके से ऑफलाइन हो जा रही हैं, तुम्हारी तो गंदगी हो ही रही है, तुम तो गंदी लेवल में जा रहे हो, तुम्हारी तो बेइज्जती हो रही है, हमें बोल करके अपना मुंह गंदा करके क्या फ़ायदा है। मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, वो सुमित जी का ही है, क्योंकि वो शायद ऐसा इंसान है कि नहीं कुछ बोलना चाह रहा कि भाई इस गंदगी में मुझे उतरना ही नहीं है, इस गंदगी में कुछ मुझे टीका टिप्पणी करना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम ऐसी गंदगी में फंसे हुए हो, तुम्हारी हर चीज़ के खुल रहे हैं, तो मुझे उसमें कुछ देना ही लेना नहीं है, मैं उसको नहीं कुछ करूँगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो सुमित महल है वो नहीं बोल रहे हैं और शायद नहीं भी बोलेंगे, शायद आगे तक विश्वास है मुझे, वैसे बोल भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं इधर मोनिका जी के। बहुत सारे अभी लाइव में भी बहुत सारे पूछ रहे थे, अभी भी पूछा सबने कि मोनिका जी कैसे हैं, मोनिका जी कैसे हैं। देखिए मोनिका जी को जैसे मैंने बोला कि जब से मोनिका जी को ये हुआ तो बहुत दो तीन लोग जो हैं रिलैक्स हैं और कुछ लोग डरे भी हुए हैं, कुछ लोग जिनसे पंगा हुआ है वो कुछ डरे भी हैं। लेकिन अभी उनका जो अंदर वाला है ना, अंदर से वो डरे हैं, लेकिन बाहर का जो दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि वो डरे नहीं है। जो मोनिका जी ने बोला सही में लिमिट थोड़ा सा क्रॉस कर दी उन्होंने अपनी थोड़ी सी लिमिट क्रॉस नहीं करना था। बाकी अब सोचो तो तहलका ने भी बहुत कुछ किया है और हर एक पर्सन के साथ किया है, मतलब माँ बाप तक हो जाती है औरत, वो लेडी माँ बाप तक जाती है। तो आप ये सोचो कि एक आप इस सीजन जो बिग बॉस चल रहा है उसमें भी अगर कोई भी वहाँ पे कंटेस्टेंट रहता है तो वो अगर किसी पे जाता है, एक दूसरे के माँ बाप पे जाते हैं तो लोगों का खून खौल जाता है, लोगों का खून खोल जाता है। यहाँ पे ये तहलका मैडम जो हैं, यहाँ तक कि अप्सरा मॉम को भी यहाँ तक कि बोला था तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, मतलब कितना गंदा वर्ड था। क्या ये लिमिट क्रॉस नहीं पोक करती, क्या ये लिमिट क्रॉस किसी को हरेसमेंट नहीं करती, क्या ये लिमिट क्रॉस चीज़ें नहीं बोलती हैं, लिमिट क्रॉस इनकी चेहरे के इंप्रेशन रहते हैं, लिमिट क्रॉस शॉर्ट वीडियो हो जाते हैं, लिमिट क्रॉस लॉन्ग होते हैं, लिमिट क्रॉस इनकी भी लाइव होती है, लिमिट क्रॉस इनकी भी कम्युनिटी छपती रहती है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास देखा होगा, साथ में देखा होगा, पहले जो मैटर कामनी निक्कू के साथ हुआ था वहाँ भी ढोलक बजाना वगैरह वगैरह करना, इधर सचिन के साथ भी करना, अंकुश स्वाति के साथ ना, किसको मैं बोलूँ कि यूट्यूब पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको इन्होंने इतना ज़्यादा हरेसमेंट नहीं किया होगा। हर किसी को मतलब कुछ भी बोलती, कुछ भी, किसी को धमकाना, किसी को कुछ भी करना, लाइव आना, बहुत ज़्यादा पोक करना। तो कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान अंदर से फट जाता है। लेकिन फिर भी मैं मोनिका जी से यही कहना चाहूँगी कि आप तो महिला हेल्पलाइन से थी, आप इतनी बड़ी थी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला है कि बब्बर शेर हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मुझे ये तो लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, फेक ऐसा है ये चीज़ें, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। मोनिका जी
अगर आपने ये चीज़ें सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया है तो बहुत ठीक है। बाकी आपकी इस पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता जैसा आपने ये किया। आपको ये चीज़ें करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ना, पोक और हरेसमेंट इतना ज़्यादा किसी को नहीं करना चाहिए जिससे कि इंसान एकदम फट जाता है और कुछ भी कर बैठता है। तो ये इंसान ऐसा है ना तहलका, कि वो कुछ भी करती है। फिर आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इसने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है। कमेटी छापी 24 जून वाला, कृष्णा होटल वाला, और ये सब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मोनिका जी के लिए थी। बट जैसे मोनिका जी की ये लाइव आए, जैसे ये न्यूज चली कि वो ऐसी उन्होंने कर लिया है, तो इसने सुबह वीडियो में क्या बोला, लाइव में क्या बोला कि मैंने वो तो आपके लिए बोला ही नहीं था, वो तो मैंने नाम लिया ही नहीं आपका, वो तो मैं आपके लिए बोली ही नहीं थी, वो तो मैं अपनी दोस्त के लिए बोला है, उसका नाम लेकर के मैं उसको बोल रही थी। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप तो मेरा नाम ले लेके सीधे डायरेक्ट बोल रही थी, आप मेरा नाम ले लेकर। अरे भाई, कहाँ जी रही हो? जिसको पोक कर रहे हो समझ में आता है। आपका नाम कोई डायरेक्ट नहीं लेता, तहलका, टकली, हल्का फुल्का जो भी लेता है, फिर आप क्यों उस चीज़ में ऐसा बोलते हो कि नहीं मेरा नाम है, ये मेरे लिए बोला जा रहा है? कहीं आपको भी तो नहीं बोलते? तो अगर आपको इस तरीके से अगर कोई पोक करेगा, नाम नहीं लेगा और ये चीज़ कर देगा सीधे, तो क्या आप नहीं होंगी? तो अगर किसी सामने वाले को भी आपके बारे में पता चली हैं चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें रख रहा है, आपके लिए बोल रहा है, तो फिर आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो कि मतलब जो कभी किसी की लाइफ में, जैसे आप कहते हो आपको किसी ने बोला, जैसे वो बोल रही थी कि तुमने ऐसा किया, मेरा मंगलसूत्र है ये, मैं पति नहीं चुराई हूँ, तो आपको किसने दिया? आपके पास सबूत आएगा कि वो 24 जून वाला बताएगा, वो कृष्णा होटल वाली बात बताएगा सामने आकर के? भाई देखिए, मैं दोनों तरफ की बोल रही हूँ कि उन्होंने भी लिमिट क्रॉस किया न, लेकिन ये भी भैया, ये तो इतना ज़्यादा है कि ऐसे ऐसे ब्लॉगरों को इन्होंने हरेसमेंट किया है कि शायद इनके ऊपर केस भी किया है, और बहुत सारे पैसों का केस किया है, और ये इतनी बार रोई भी हैं, इतनी बार सब कुछ किया है। तो आप ये सोचो कि अगर कोई भी इनकी तरफ से ये कह दिया जाए कि इस महिला, इनके तहलका की साइड से कोई खड़ा हो जाए, तो हमें लग रहा है कोई नहीं खड़ा होगा। बहुत ऐसे कम होंगे लोग जो खड़े होंगे, व्यूवर्स भले हो, जो इनको चाहते हो, जो पसंद करते हो, वो लोग खड़े हो जाएंगे, बाकी कोई नहीं खड़ा होगा। और अभी मोनिका जी के लिए तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन मोनिका जी ने जो भी चीज़ें करी उससे भी कहीं ना कहीं निराशा एक जगा दी। और ये जब से मोनिका जी ने करी, तब से मनीषा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं। मनीषा के चेहरा थोड़ा सा डाउन लग रहा है, मनीषा थोड़ा सा वीक लग रही हैं इस चीज़ों में, लेकिन दो तीन लोग बहुत खुश हैं। और उनकी खुशी का राज ये तहलका जी से करवाया गया कि मोनिका ऐसी करवा दो कि वो खुद ही अपने मुँह लग जाए, परेशान हो जाए, या आगे ना हम लोगों का काम कर पाए, या फिर सडनली वो अपने आप करी हैं, क्योंकि उनका तो कोई लिमिट है ही नहीं है तहलका का। वो कुछ भी करती हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी छापते हैं, कुछ भी किसी को कुछ भी करती। सरेआम मेरे को भी धमकियाँ इन्होंने दी थी कामनी जी के उसमें टाइम पे लाइव में कि मैं रोस्टर को देख लूँगी, तो कह दो, कल को कह दो कि भाई हमने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है, जिसके लिए आप बोलते हो ना, समझ में आता है कि आप किसके लिए बोल रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं गुस्सा मोनिका जी से भी हूँ कि भाई आपने जो चीज़ें करी है, तो और क्या शिक्षा दे रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो लोगों को? आपसे क्या महिलाएं उम्मीद करेंगी? आप बताइए। जो इंसान खुद नहीं स्ट्रांग है, वो हमें क्या स्ट्रांग बनाएगा? वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? तो इस वजह से मोनिका जी से मुझे बहुत दिक्कत हुई। बट आप लोगों के हिसाब से मैं बता दूं, अभी वो ठीक है, फाइन है, बिल्कुल अच्छी है। बट कम बैक करें और अच्छे से रहें, बस यही मेरा। लेकिन मैं इसी वजह से गुस्सा हूँ कि भाई आप क्या ही दोगे महिलाओं को? चलो कोई बात नहीं, जिसने जो किया। कभी कभी गुस्सा ऐसी चीज़ होती है कि सामने आजू बाजू दाएं बाएं कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और गुस्से में इंसान पता नहीं क्या कर बैठता है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सुबह, ये ब्लॉग आएगा आप लोगों के पास।